तो जो लोग अच्छे हैं, जिनके पास निर्णय करने की अच्छी बुद्धि है, वो समझ लेते हैं कि अपने बचाव के लिए आदमी सफाई देता फिर रहा है, बुराई करता फिर रहा है। क्यों? कोयला के अंदर अगर कालिमा न होती तो कोयला जलने पर काला धुआं कभी निकलता? कभी नहीं निकलता। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की बुराई कर रहा है और हम नहीं कह रहे कि भैया हमें बताओ कुछ, आप में से कोई कह भी नहीं रहा कि हमें बताओ, हमें बताओ ना, वो आपको खुद ही कह रहा है, खुद ही पीछे पड़ा है, आपको फोन करा रहा है, मैसेज कर रहा है और बुराई रख रहा है किसी की। तो आप समझ लेना कि ये हम पूछ नहीं रहे तो ये आदमी परस्पर क्यों कर रहा है अपने को, तो आप समझ लेना ये कोयला है, कोयला। ये केवल काला नहीं है, जलने पर ये धुआं भी काला ही फेंकेगा, क्योंकि वो उसकी बुराई है। इसीलिए यदंतरम तदभयम त्वया आत्मनम कृतम बाहित भयो न पुण्याम च पापम। आदमी चाहे जितनी बनावटी जिंदगी जीवे, पर उसकी जो अंदर की जो सच्चाई है वो बाहर आएगी, दिखेगी समाज में, छुपाने से छुप नहीं सकती है, क्योंकि अंदर जो है वही तो बाहर आएगा। ये बात जो मैं कह रहा हूं ये कहाँ है मेरे अंदर, ये मुझे भी पता नहीं है, पर हैं तो सही अंदर ही, तभी बाहर आ रही हैं। पर ये ऐसी निहित स्थान नहीं है बातों का कि बातें यहां रहती हैं। कुछ लोग बोलते हैं बात जो है खोपड़ी में रहती है, बुद्धि में। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, बुद्धि में नहीं रहती हैं। कुछ कहते हैं कि ये तो आत्मा से आती हैं, कोई कहता है ये तो दिल से आती हैं। क्योंकि लोग बोलते रहते हैं अपनी अपनी भाषा में, तो उससे लोग निर्णय करते रहते हैं। कोई कहता है हम तो आपको दिल से कहते हैं, जो कहते हैं हम तो अपनी आत्मा में आपको बिठा के बैठे हैं, हमारी तो बुद्धि में दिन रात आप ही हैं और कोई है ही ना। ये क्या है? 3 जगह लोग बता रहे हैं, एक तो दिल में बता रहा है, एक आदमी अपनी बुद्धि में बता रहा है, एक आत्मा में बता रहा है, और तीनों जगह रहता ही ये व्यक्ति बसता है, बुद्धि और मन में, आत्मा में, तीनों जगह ही बसा हुआ है। पर मेरी विवेक क्षमता कितनी है उस हिसाब से मैं बात करता हूं। विवेक के ऊपर है कि मुझे दिल में बताना है कि आत्मा में बताना है कि बुद्धि में बताना है। कोई कहते हैं कि रात और दिन आपके अलावा कोई बुद्धि में नहीं दिखता। सोते समय भी आप ही दिखते हो, जगते समय भी आप, कोने में, घर में, खाने में, सोने में, बाथरूम में, सब जगह आप ही आप दिखते हो। ये क्या है? ये भी चित्र है, चरित्र है, चरित्रण है, भाव है। आत्मा का कह ले तो आत्मा का भी सही है, मन का कोई कहे मन का भी सही है, बुद्धि का कोई कहे बुद्धि का भी सही है। मेहमान को पानी दिया, आया तो पानी घर में से ही, अंदर से, पर अंदर तो पानी पैदा नहीं होता, पानी आता तो बाहर से ही है। पर जब मेहमान को पानी देते हैं, अतिथि को पानी देते हैं, तो घर के अंदर से ही लाते हैं। अधिकांश XYZ बाहर से भी लाते होंगे, पर मैंने अपनी जिंदगी में कभी अतिथि सत्कार में जलपान करवाया है या देखा है तो वो अंदर से ही आया है। और अंदर किस में रखा हुआ है? मटके में, तांबे का है कि मिट्टी का है कि चांदी का है कि स्टील का है, ये नहीं पता। पानी तो अंदर ही था, पर कौन से पात्र में कौन सी जगह रखा वो किसी को नहीं पता है। जो लाने वाले घर के सदस्य उनको मालूम रहता है, मेहमान को नहीं पता है कि पानी कहाँ से, कौन से पात्र से लाया जा रहा है। इसीलिए आप ही जाने, मैं जानूं कि कहाँ किसको हमने बिठा रखा है, किस जगह रखा हुआ है पानी, यानी कि छवि किसी की, किसी का स्वरूप, किसी का बात। अर्थात मुझे पता नहीं है कि कहाँ रखी ये बातें जो मैं कह रहा हूं। बातें तो हैं, तभी तो निकल रही हैं।
जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़त गांठ पड़ जाए। रिश्ते बड़े नाजुक होते प्यारे बंधुओं, और उन रिश्तों को तोड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। एक छोटी सी बात पर रिश्ता टूट सकता है, एक शब्द पर रिश्ता टूट जाता है। और एक शब्द यह है कि तुमने ये बोला ही कैसे, बोला ही कैसे, बोला ही कैसे, बोला ही कैसे, बोला। शाम तक माथा पटकती रहती है कोई कोई औरत, कोई कोई पुरुष। 1,00,000 शब्द बोल दिए सुबह से शाम तक, पर एक शब्द को भुला नहीं पा रहे। एक शब्द से किसी का जीवन बदल भी जाता है, पर जीवन जो है बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए? तो हमें संतों की वाणी का रहस्य समझना है और अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब नहीं करना है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बहन परिस्थिति रिश्ता टूटने की आ जाए, संबंध खत्म होने पर आ गया हो, इतना बड़ा नुकसान हुआ हो कि अब संबंध नहीं चलेगा, ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में महात्मा बुद्ध अपने भक्त को समझाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में सबसे बेस्ट और श्रेष्ठ रास्ता है कि आप शांत हो जाइए। और जब आप शांत हो जाएंगे तो पूरी की पूरी बाढ़ जो है आपके ऊपर से गुजर जाएगी। और बाढ़ जो है ज़्यादा दिन नहीं रहती, वो थोड़े समय बहती है, बाद में बाढ़ उतर जाती है। तो जो शांत पड़ा हुआ पत्थर था वो ज्यों की त्यों अपनी जगह पर ही दिखाई पड़ता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। विहंगम तयोरवेदसुताम, विहंगम बाढ़ के प्रभाव से जो हिलते डुलते हैं पेड़ पौधे, पानी के प्रभाव से कुछ पौधे झुक जाते हैं, कुछ टेढ़े हो जाते हैं, धक्का लगता है पानी का, उन पेड़ों का नुकसान भी हो जाता है। वो पेड़ टूट भी जाते हैं, उखड़ भी जाते हैं, बह भी जाते हैं। पर पत्थर शांत चित्त होकर बैठ जाता है। और जब पत्थर शांत चित्त होकर बैठता है तो पानी, इतना भयंकर जल, इतना भयंकर बाढ़ स्वयं थक जाती है, पर उस पत्थर की शांति का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसीलिए अहिल्या को श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने। वो क्या बन गई? दिहतं श्रितं पुण्याम। कैसा पत्थर बनी वो? कहा तो शील पत्थर, शांत पत्थर। शील और शांत पत्थर कब बनता है? जब आंख बंद हो जाए, कान बंद हो जाए, हाथ और पैर बंद हो जाए और आदमी परमात्मा में जुड़ जाए। यानी कि जब आदमी इंद्रियों को बंद करके भगवान का ध्यान करता है तो वो दूर से ही दिखाई पड़ता है कि ये भजन कर रहा है, ध्यान कर रहा है। उस अवस्था को शांत पत्थर कहते हैं। और उस अवस्था में बाढ़ में भी डूब नहीं सकते आप। बाढ़ में, पानी में आदमी डूबता कब है? जब उसमें पानी भर जाए, आदमी में नाक से पानी पी जाए, मुंह से पानी पी जाए। तो पानी पी जाए का मतलब है श्वास के साथ पानी पीता है, इसलिए मामला खत्म हो जाता है उसका। पानी कितना जाएगा अंदर? ऑक्सीजन वाली जगह पे पानी भर गया, सांस बंद। अगर उसने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं तो कितना भी बाढ़ क्यों ना हो, कितना भी पानी गहरा क्यों ना हो, अगर दरवाजे बंद हैं तो पानी उसका कुछ भी बिगाड़ सकता नहीं है। अच्छा बोलिए, बाढ़ जब आ जाती है उस समय हवा भरने वाली नाव का प्रयोग होता है, लकड़ी की नाव का प्रयोग नहीं होता है। लकड़ी की नाव हटा दी जाती है बाढ़ में,
और जिन नावों में हवा भरने का प्रोग्राम रहता है उन नावों को चलाया जाता है। क्यों? अगर वो पानी के प्रभाव से पलट भी जाए तो वो फटाफट सीधी हो जाती है और उसे सीधा आदमी कर सकता है तैरते तैरते। बहुत हल्का होता है। गुब्बारा, गुब्बारे में छिद्र नहीं है, इसीलिए छोटा सा गुब्बारा, कितना भी पानी हो, पर गुब्बारा कभी भी पानी के नीचे जाने वाला, हमेशा ऊपर 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 रहेगा। पानी बढ़ता जाएगा, इतना ही गुब्बारा और ऊंचा होता चला जाएगा अपने आप। कौन करता है उससे ऊंचा? पानी ही उससे ऊंचा करता है। पानी अगर नीचे नीचे होता जाएगा, बैठते जाएगा, पानी खत्म होता जाएगा, गुब्बारा भी नीचे आता जाएगा। पानी का फ्लो बढ़ता जाएगा, गुब्बारा ऊपर चला जाएगा। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य आपको समझाने का यह है कि जिस समय आपकी इंद्रियां शांत और मुक्त हो जाती हैं संसार से, फिर आपको पाखंड का, पाप का तूफान भी डगमग नहीं कर सकता। इसीलिए 24 घंटे से कुछ समय आपको इंद्रिय विहीन गुजारना चाहिए। हर समय इंद्रियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर समय आंख का प्रयोग मत करो। सभी लोगों की आंखें खराब क्यों हो रही हैं बताओ? क्योंकि आंखों का प्रयोग अति अधिक किया जा रहा है। आंखों के सामने हमेशा लाइट रहती है, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, हमेशा स्क्रीन रहती है। उससे क्या होता है? आंखें लाइट का टकराव होता है तो विस्फोट होता है, आंख को नुकसान पहुंचता है। आपको विश्वास नहीं है तो आइए यहां पर व्यासपीठ पर, ये जो हैलोजन लग रहे हैं इनकी ओर देख के दिखाओ। आप हैलोजन की तरफ देख के बताओ और देख करके फिर इधर मुंह करो, कोई नहीं दिखेगा आपको। आंखें इतनी बेकार हो जाती हैं। और रात दिन जो लैपटॉप पे लगे, रात दिन कंप्यूटर पे लगे, रात दिन मुंह पे मोबाइल पे लगे, चुपके ही पड़े, उनकी आंखों का क्या हो रहा होगा? हो क्या रहा है गुरुजी? आप तो देख ही रहे हैं, यही हो रहा है। शरीर में आप जिस इंद्री का दुरुपयोग कर रहे हैं वह इंद्री जल्दी शिथिल होने वाली है और उसकी वजह से आपके भजन में बाधा आएगी। क्यों? भजन परमात्मा का करने के लिए मस्त स्वस्थ शरीर होना चाहिए। महर्षि पतंजलि तो यही बताते हैं। महर्षि पतंजलि योग की पद्धति को बहुत विस्तार से लिखते हैं और पूरे ब्रह्मांड के लोग महर्षि पतंजलि के योग को सबसे ज्यादा सिद्ध मानते हैं। तो महर्षि पतंजलि का जो योग है, भक्ति का मार्ग है, वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का है। खान पान, रहन सहन, बैठना, उठना, बोलना, सुनना, ये सब आपकी भक्ति में सहयोग करता है और आपकी भक्ति में दुरुयोग भी करता है। गलत बोलने वाले के साथ में आप रहोगे तो आपकी भक्ति में बाधा आएगी। अच्छा बोलने वाले के साथ रहोगे तो भक्ति में सहयोग मिलेगा। बीमार व्यक्ति के साथ रहोगे तो भक्ति में बाधा आएगी। स्वस्थ व्यक्ति के साथ रहोगे तो भक्ति में लाभ मिलेगा, भक्ति में सहयोग मिलेगा। ये तो मैं संग का प्रभाव बता रहा हूं। संग का मतलब स्वयं से भी है। अपने भी स्वास्थ्य को बहुत बढ़िया रखो। भजन करने के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर मेरी कमर में दर्द है तो मैं व्यासपीठ पर कथा कर सकता नहीं हूं। एक बार मेरी कमर में प्रॉब्लम आ गया था 20 साल पहले, तो मुझे 3 दिन में कथा बंद करनी पड़ी। चौथे दिन कथा में नहीं कर पाया। तो मुझे और भरोसा हो गया पतंजलि के ज्ञान पर कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो मेरे ऊपर ही हो गया। और उस समय तो मैं भारी जवान था, बहुत बलवान था। पर जवान और बलवान दोनों कब फेल हो जाते हैं? जब शरीर में कोई पीड़ा, रोग के आगे कोई जवान रहता नहीं है। रोग बहुत खतरनाक तेजाब है। तेजाब को जवान पे डाल दो, बूढ़े पर डाल दो, सेम टू सेम जलाता है।
बूढ़े का हाथ जल्दी जल जाएगा तेजाब से, जवान का नहीं जलेगा, ऐसा नहीं है, सेम है। इसलिए बीमारी किसी को भी आ जाएगी तो तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। जवान आदमी का खाली इतना है कि जल्दी वो ठीक हो सकता है। बूढ़े आदमी की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो वो थोड़ा देर में ठीक होता है, कभी कभी होता नहीं है, कभी कभी जवान भी ठीक नहीं होते। दुनिया भर के जवान लुढ़क गए बीमार होकर, और बूढ़े लोग जवान से ज्यादा जी रहे हैं, बूढ़े बीमार होकर भी जी रहे हैं, जवान नहीं जी पाया। तो महात्मा जी आप क्या कहना चाहते हैं कथा के माध्यम से? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए। हमारा और परमात्मा का जो प्रेम है वो अजन्मा है, अनंत है और अनंत समय तक है, कभी न मिटने वाला प्रेम परमात्मा के साथ हमारा है। बुद्धि के संग के कारण भले ही वो प्रेम हमें समझ में नहीं आ रहा है, उस प्रेम को हम इधर उधर बांटते फिर रहे हैं, फिर भी परमात्मा से तो हमारा अनंत प्रेम है।